गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, कल लेक्चर 3 हम पढ़ चुके। उसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में मैंने समझाया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, जिसकी मैंने पहचान बताई थी। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, और उसका चारों स्ट्रक्चर बताया था। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। शायद वो आपको समझ में आए होंगे। और लास्ट में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप सभी डेली रोज़ाना 5 सेंटेंस बनाना सीखे। तो मैंने वो सेंटेंस जो दिए थे उनका मैं आपको, शायद आपने अच्छी तरह से उनको बना लिए होंगे। एक बार फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। कल मैंने जो वाक्य दिया था, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, जो हमारा टॉपिक था, जो चल रहा है लगातार, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसके अंदर मैंने आपको दिया था वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बताइए इसकी कैसे बनेगी। बनाया होगा आपने कल होमवर्क के रूप में। कंप्लीट आपको बनाना आना चाहिए। देखिए, आप सभी अच्छी तरह से चेक करें। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा वाक्य, तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो। देखो, मैंने कहा था रहे हैं, रहे हो, रही है, ऐसे शब्द आते हैं। तो तुम या आप, इसका मतलब होता है यू। यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट। यदि हम इसको ऐसे बनाएं कि तुम विद्यालय जा रहे हो, तो मार्केट की जगह स्कूल आ जाता है, यू आर गोइंग टू स्कूल। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस, वह आ रहा है, वह आ रहा है, ही इज कमिंग। इसको यदि अपन ऐसे भी, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग, वह दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग, ऐसे हम वाक्य बनाते रहते हैं। बहुत आसानी से इसको हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस दिया था, वे विद्यालय नहीं जा रहे, मैंने एक नेगेटिव वाक्य दिया, वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, वे विद्यालय नहीं जा रहे, वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। देखिए, आपने सभी ने ऐसे ही बनाया होगा। वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। वे का मतलब क्या होता है बताना। दे, जैसे तुम तो यू, मैं आई, ऐसे वे का मतलब दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। वह खाना पका रही है, वह खाना पका रही है, वह खाना पका रही है। तो ये वाक्य मैंने दिया, वह खाना पका रही है। तो वह का मतलब शी इज़ कुकिंग फूड, शी इज़ कुकिंग फूड। ये कल के होमवर्क में मैंने ये 5 सेंटेंस समझाए थे। वह खाना पका रही है, शी इज़ कुकिंग फूड। तो आपको ये होमवर्क में कर लिए होंगे अच्छी तरह से।
और यदि नहीं भी किए तो आपने जो मैंने अभी चेक करवाया होमवर्क उसके अकॉर्डिंग आप उस पर करेक्शन कर ले और अच्छी तरह से उनको समझ ले, तो आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो मैं कल लेक्चर 3 के अंदर जो यूजेज बता रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूस के, उस प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो यूज लास्ट में मैं बता रहा था हाउ टू यूज आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म का यूज कैसे करते हैं, ये लास्ट में लेक्चर में 3 में बात कर रहा था कि हम आईएनजी का प्रयोग कैसे करते हैं, आईएनजी का प्रयोग कैसे किया जाता है, हाउ टू यूज आईएनजी फॉर्म। ये लेक्चर 3 के अंदर में लास्ट में आपको समझा रहा था हाउ टू यूज आईएनजी फॉर्म। तो देखिए हमेशा आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। कौन सी फॉर्म में लगती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जो बेस्ट फॉर्म होती है कोई भी वर्ब के 3 रूप होते हैं, 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो जैसे गो वर्ब है तो गो में आईएनजी का प्रयोग ऐसे किया जाता है, गो का गोइंग हो जाएगा। अब आप कहें कि सेकंड फॉर्म वेंट होती है गो की, गो वेंट, थर्ड फॉर्म गोन होती है, तो सेकंड और थर्ड में आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता कभी भी। हमेशा आईएनजी का प्रयोग जो बेस्ट मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी में किया जाता है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना ये तो बहुत आसान तरीका है, आईएनजी लगा लेते हैं। लेकिन कई रूल्स ऐसे होते हैं कि हम डायरेक्टली आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए अपन कौन कौन से ये रूल्स है, छोटे छोटे रूल्स होते हैं ये, उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। कि जैसे रूल फर्स्ट है कि द वर्ब एंडिंग विथ ई remove e and add ing form। देखिए क्रिया के अंत में यदि ई आता है तो ई को हटाकर अपन को केवल आईएनजी लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में राइट वर्ब है, अब देखो ई आया लास्ट में राइट, अब मीनिंग में ई दिख रहा है अपन को, राइट में राइट की जो मीनिंग है लास्ट में ई आया, तो इस ई को हटाना है और फिर अपन को आईएनजी लगाना है, तो हो जाएगा राइटिंग। और यदि अपन डायरेक्ट लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे अपन ऐसे डायरेक्ट लगा दिया राइटिंग, ध्यान दिया नहीं, ऐसे डायरेक्ट ही आईएनजी लगा दिया तो वो गलत हो जाता है, ये गलत है, ये सही है। ऐसे वर्ब कम, तो क्या ध्यान रखना चाहिए, इसमें भी ई आया तो ए को हटाकर आईएनजी लगा दो, कमिंग। और यदि आपने नहीं हटाया और ऐसे लगा दिया तो गलत हो गया आपका। तो ऐसे अपन को रूल फर्स्ट का ध्यान रखना है कि यदि किसी भी क्रिया में ई आता है और यदि हमारे को आईएनजी का प्रयोग करना है तो सबसे पहले अपन उस ई को हटाएंगे और उसके बाद में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने बता दिए, राइट वर्ब, कम वर्ब, और भी वर्ब हो सकती है जिनके लास्ट में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। जैसे और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, टेक वर्ब है तो इसमें भी आ गया, तो इसमें भी आईएनजी लगाते समय क्या हो जाएगा, ई हटाना है। और यदि तुमने ऐसे लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए गलत चीज़ अपन को सीखनी नहीं है और करेक्ट का अपन को ध्यान रखना है। तो अपन यदि रूल्स पर ध्यान देंगे और प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की तो वो अपने आप माइंड में अच्छी तरह से हमें समझ में आएगी। ऐसे रूल फर्स्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही रूल 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 मैं क्या समझा रहा हूँ, आईएनजी का प्रयोग कैसे करते हैं। किसी भी टेंस के अंदर आईएनजी का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस, जितने भी कंटिन्यूस के वाक्य होते हैं
चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, किसी भी कंटिन्यूस में यदि आईएनजी का प्रयोग करना है तो सबसे पहले अपन को ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है। रूल नंबर 2, द वर्ब्स एंडिंग विथ वन vowel and one consonant we add one consonant बिफोर आईएनजी फॉर्म। देखिए नियम क्या कहता है, यदि कोई क्रिया है जिसके अंत में एक तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए और एक वोवल्स होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे रन वर्ब है। अब एन तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, वन कॉन्सोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और उससे पहले एक वोवल्स होना चाहिए, जैसे इसमें यू वोवल्स है, तो हम एक कॉन्सोनेंट ऐड करके आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, डबल एन हो जाएगा, RUNN यानी डबल एन, रनिंग, RULLING रनिंग। जैसे कट वर्ब है, जैसे पुट वर्ब है तो कटिंग हो जाएगा, पुट है तो पुटिंग हो जाएगा। यदि आपने डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, गलत है। कटिंग बिल्कुल गलत है, पुटिंग बिल्कुल गलत है। तो बताइए गलत सीखना चाहते हो या सही सीखना चाहते हो? सही सीखने में और गलत में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक शब्द का अंतर आता है। आप डबल कर दो, जैसे डबल करोगे आपका ठीक है मीनिंग बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे रन है तो रनिंग, कट है तो कटिंग, पुट है तो पुटिंग। ऐसे ये रूल नंबर 2 मैंने समझा दिया। ऐसे रूल नंबर 3 है रूल नंबर 3, द वर्ब एंडिंग विथ IE we remove IE and add Y plus ING form। देखिए जैसे मैंने अभी समझाया, डाई, द वर्ब्स एंडिंग विथ, मैंने अभी समझाया क्रिया के अंत में देखना अपन को, स्टार्ट में मिडिल में इनमें नहीं देखना है। एंडिंग विथ लास्ट में अंत में देखना है IE। उसके बाद मैंने लिखा वी रिमूव, रिमूव मीन्स होता है हटाना, उसको हटा देना चाहिए। किसको? IE को। IE को हटा दो और सिंपली Y लगा कर क्या लगा दो? ING। तो क्या हो जाएगा? डाइंग। लाई वर्ब है तो क्या हो जाएगा? लाइंग। ऐसे। तो रूल नंबर 3 भी इजी है, द वर्ब्स एंडिंग विथ, कोई भी क्रिया यदि अंत में IE आती है तो IE को हटाकर अपन को केवल Y लगाकर क्या लगाना चाहिए? ING। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आएगी, अच्छी तरह से तुमने नोटिस कर लिया होगा।
इनको नोट कर लिया होगा और बार बार इनको पढ़ना चाहिए। बार बार पढ़ने से ये चीज़ें याद हो जाती है। हम क्या करते हैं, एक दो बार क्लास ले लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि याद हो गई और फिर उसको भूल जाते हैं। इसलिए बार बार हमें इस चीज़ की क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस ये चीज़ें हमें, ठीक है, स्थायी रूप से हमेशा याद रहेगी। उसके बाद में रूल नंबर 4 क्या कहता है, द वर्ब्स एंडिंग विथ 2 vowels plus 1 consonant we add only ing form। जैसे रेड वर्ब है, अब रेड में कंटिन्यू कॉन्सोनेंट से पहले 2 वोवेल्स है, एक तो ई और एक ए, दिख रहा होगा। रेड वर्ब में READ, रीड में 2 वोवेल्स है, तो अपन को केवल डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, ना हटाना है ना कुछ जोड़ना है, केवल डायरेक्टली क्या लगाना है, ING फॉर्म लगाना है, रीडिंग। एट वर्ब है, TR रखा है और 2 वोवेल्स है, एक तो E और एक ए, तो इन दोनों को देखकर अपन को डायरेक्ट लगाना है ईटिंग। ऐसे अपन को ING फॉर्म के बारे में मैंने समझाया कि ING का यूज़ करते समय हमें ये कुछ छोटी छोटी बातें इम्पोर्टेंट है ताकि हमारी मीनिंग गलत नहीं हो और हम अच्छी तरह से वाक्य बनाना सीखें। उसके लिए हमें बार बार इससे, ठीक है, ING फॉर्म का जो यूजेज का जो तरीका है उस तरीके को सीखना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। पढ़ने से वो चीज़ें लर्न हो जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंटों को नोट करना चाहिए ताकि हमको बार बार जब भी समय मिले उसको अपन रिवाइज करके, ठीक है, लर्न कर सकते हैं। ऐसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मैंने अच्छी तरह से, ठीक है, ING का यूज समझाने की कोशिश की है। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम जो स्ट्रक्चर अभी पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके, सब्जेक्ट इज MR, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है जो मैं अभी समझा रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है। ऑब्जेक्ट होता ही है, लास्ट में प्लेस्ड होता है। अब देखो ये 3 हेल्पिंग वर्ब है। ING के बारे में मैंने अभी समझाया था, हेल्पिंग वर्ब के बारे में और अच्छी तरह से अभी मैं समझा देता हूँ। पिछले क्लासों में भी हम पढ़ चुके, इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होता है और आई के साथ एम का यूज होता है। इसका ध्यान रखना है। अब मैं आपको वाक्य पूछ रहा हूँ, वह एक किताब पढ़ रहा है, वह एक किताब पढ़ रहा है। तो इसको कैसे बनाना है, देखिए, ही इज, अब पढ़ना तो रहा है कंटिन्यूस में यूज होता है, तो इसका मतलब ING फॉर्म लगेगी कौन से वर्ब में, पढ़ने वर्ब में। तो रीड, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना, रीडिंग। ही इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, किताब, तो ए बुक। ऐसे वाक्य बनाए जाते हैं। तो टेंस सीखने के लिए देखो, मेन जो याद करने का पॉइंट है वो है वर्ब। यदि हमारे को वर्ब की नॉलेज होगी, वर्ब याद होगी, हम डेली वर्ब याद करेंगे। अब कहीं को वर्ब याद नहीं होती है तो वे समझते हैं कि हम वाक्य ठीक कैसे बनाएंगे। सबसे पहले फॉर्मेट के अंदर जो चीज़ दी जाती है उसको सीखना चाहिए। अब आप डायरेक्ट गए कि हम डायरेक्ट सीखाओ, तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है। स्ट्रक्चर पैटर्न में जो चीज़ें पुट अप की जाती है उनको अच्छी तरह से समझना चाहिए। सब्जेक्ट
दिया वह है, तो ही लगा लिया अपन ने। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ इज, तो इज लगा ली। अब आगे अपन को पढ़ना वर्ब है। अब पढ़ने की अपन को इंग्लिश नहीं आती है तो हम वाक्य नहीं बना पाएंगे। लिखना है, वह एक किताब लिख रहा है, तो अब लिखना है तो यहाँ पर राइट करके ही तो आईएनजी लगाना है, तो ही इज राइटिंग ए बुक। वह एक किताब लिख रहा है। वह एक किताब लिख रहा है, तो लिखना वर्ब है, तो ही इज राइटिंग ए बुक। ही इज राइटिंग ए बुक। तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो। तुम खेल रहे हो। यू आर प्लेइंग। ऐसे हमें वाक्य बनाना चाहिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वाक्य शायद तुम्हारे को समझ में आ गए होंगे। ऐसे हम इनके नेगेटिव बनाएंगे। तुम नहीं खेल रहे हो, तुम्हें नहीं खेल रहे हो, तो क्या हो जाएगा? यू आर नॉट प्लेइंग। नेगेटिव वाक्यों में यू आर नॉट प्लेइंग, आर के बाद में नोट लगा दो, नेगेटिव वाक्य बन जाएगा तुम नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग। वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। वह एक किताब नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग ए बुक। ऐसे हम नेगेटिव वाक्य बना लेते हैं। ऐसे ही अपन इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। क्या तुम खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग? क्या वह एक किताब पढ़ रहा है? इज ही रीडिंग ए बुक? क्या वह एक किताब लिख रहा है? इज ही राइटिंग ए बुक? ऐसे हमें अभी जो अपन ने स्ट्रक्चर पढ़े, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये बना लेते हैं। ये मैंने ये एग्जाम्पल अफर्मेटिव के समझाए। अब मैं लिखकर तुम्हारे को नेगेटिव के एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल समझा देता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तुम नहीं खेल रहे हो, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है। तो बताइए, तुम नहीं खेल रहे हो, क्या बनेगा? देखते हैं। यू आर नॉट प्लेइंग। यू आर नॉट प्लेइंग। यू आर नॉट प्लेइंग। दूसरा वाक्य, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है। नहीं पढ़ रहा है। He is not reading a book. He is not reading a book. वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है। ऐसे ही दूसरा और मैं बोल के बता देता हूँ। वह एक किताब नहीं लिख रहा है। He is not writing a story. वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। अब मैंने 2 एग्जाम्पल बताए, ऐसे तुम कई एग्जाम्पल, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बनाने का अभ्यास किया करो।
सारे एग्जाम्पल हम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकते, बता नहीं सकते। स्ट्रक्चर के अनुसार तुम ठीक है बहुत सारे एग्जाम्पल बनाकर अभ्यास कर सकते हो और प्रेजेंट कंटिन्यूस के ये जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह से आपको ठीक है समझ में आएगा। ऐसे ही मैं अब तुम्हारे को नेगेटिव के बाद में एक दो एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव के बता देता हूँ। आपको केवल ये जो EJMR है उसको शुरू में लगाना है, EJMR, फिर वही सब्जेक्ट है, वही फर्स्ट फॉर्म में ING है, ऑब्जेक्ट, अंत में अपन को क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है क्योंकि अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो जैसे क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्या तुम्हें क्रिकेट खेल रहे हो। तो देखो क्या शब्द जैसे शुरू में आता है स्टार्ट में, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी समझाया था क्या शुरू में आना चाहिए, तो उससे अपन को पता चल जाएगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें देखिए आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या वह, तो क्या आ जाएगा इज ही प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे हम वाक्य बना लेते हैं। ऐसे दूसरा स्ट्रक्चर लास्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। दूसरा अंत लास्ट में देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वही हेल्पिंग वर्ब है EJMR, सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में देखिए EJMR, सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। इसकी क्या इंग्लिश बनेगी, वही क्या शुरू में आया। इंट्रोगेटिव में हमेशा यदि क्या आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य बनेगा। तो देखिए आर यू नॉट प्लेइंग, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे वाक्य हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के आज इस लेक्चर में पढ़े कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो आज शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आज का जो होमवर्क है वो आप नोट करें। आज का होमवर्क प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो वाक्य हैं वो बना के लाने हैं और होमवर्क हमेशा करना है क्योंकि होमवर्क करने से वो चीज़ हम ठीक है अच्छी तरह से सीख जाते हैं। तो होमवर्क नोटबुक में अच्छी राइटिंग में ठीक है करके लाएंगे और कल की क्लास में, कल के लेक्चर में उसको अपन चेक करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस नोट करें, वह एक कहानी लिख रहा है, वह एक कहानी लिख रहा है। नंबर 2, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। तुम विद्यालय जा रहे हो, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। हम विद्यालय नहीं जा रहे हैं। ये 5 वाक्य तुम्हारे को
होमवर्क के रूप में करना है। कल हम सबसे पहले इसी होमवर्क को चेक करेंगे, उसी के बाद में नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। अच्छी तरह से जो मैंने पिछले जो लेक्चर्स के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो बारे में जो लेक्चर दिए उनके बारे में आप अच्छी तरह से ठीक है रिवाइज करेंगे। और कल हम ठीक है नेक्स्ट लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का शुरू करेंगे। थैंक यू।